मैं नवनीत भाई पटेल राजपीपड़ा तालुको नादौद जिला नर्मदा का किसान हूँ। मैंने चंदन की खेती की है। 6 साल की ये पेड़ है मेरा और बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है वो महेश भाई खत्री हिम्मतनगर, उसके मार्गदर्शन से मैंने ये क्रॉप किया है। 10 से 12 साल का क्रॉप है, लेकिन उसमें क्या है कि वो धीरज की खेती है। उसमें धीरज है तो पैसे ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन ये साल ऐसा हुआ है कि वो जुलाई महीने में कि क्या महामारी आई थी। वो पूर की नर्मदा नदी मेरे खेत के बाजू में है और 3 दिन पानी उसमें रहा तो मेरे पेड़ को कुछ हुआ नहीं है। और क्या है कि पानी धीरे धीरे निकल गया और मेरे पेड़ अच्छे हैं, लेकिन सब माल पेड़ एरंडा कपास सब ख़त्म हो गया। लेकिन ये माल को कुछ हुआ नहीं है चंदन को। और चंदन के पेड़ मेरे इतने अच्छे हैं कि वो महेश भाई हिम्मतनगर वाले उसने किया था कि चंदन लगाओ, 10 से 12 साल में केल और कपास और एरंडा से ज़्यादा ही पैसे मिलेगा। तो उसकी यहाँ से मैंने रोपे लाया और उधर मैंने लगाया। 6 साल पूरी हो गई और फील्ड में हर साल आते हैं महेश भाई खत्री, वो अच्छा मार्गदर्शन देता है और हर साल फील्ड में आते हैं तो नया नया कुछ दिखा के जाते हैं। तो दोस्तों, हम मिले एक किसान से, प्रगतिशील किसान है ये, राजपीपला के पास में गुजरात के। तो इन्होंने जो एक घटना बताई है वो घटना शायद हम सोच भी नहीं सकते। एक आध बार हमारी चर्चा भी हुई इनसे। इन्होंने जो बताया वो सही में भयावह था कि नर्मदा नदी जो है इनके पास में है और एक नदी क्रॉस होती है नर्मदा को। तो उन्होंने बोला जब दोनों नदी में ज़्यादा बाढ़ आती है तो यहाँ से पूरा पानी बह के जाता है इनके खेत के अंदर से। और रियल में इन्होंने हमको जब भेजा तो कम से कम चंदन की इस हाइट में मतलब 5 से 5.5 फीट तक का पानी बहा था। अच्छा, और क्रॉप के साथ में क्या हुआ, और पीक के साथ में सारे पीक, किसी ने कपास लगाया हुआ था। यहाँ केले की ज़्यादा सबसे खेती जो आती है, केले की सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो केले की खेती पूर्णतः बर्बाद हो गई। रास्ते वस्ते कुछ भी नहीं दिख रहे थे, पूरी मट्टी रेत जो है आ गई। मतलब हर एक चीज़ में नुकसान हुआ। नवनीत भाई का जब फ़ोन आया तो हमारा रोल जो है क्या अदा करना है, हमारा रोल यही है कि अगर कोई आपदा है, कोई तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ में या तो आश्वासन देना या रास्ता निकालना। तो इनको मैंने कुछ लक्षण पूछे कि कैसे है, पानी का बहाव कितना है, कितने दिन तक रहेगा। तो उन्होंने बोला कि वे 2-3 दिन तक बहाव रहेगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो हमने इनको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, ये जो खेती है ना, ये रेजिस्टेंस बहुत है इसमें, बहुत प्रतिकारक शक्ति है इसमें, और पौधा जंगली होने के कारण आप चिंता मत करो, चंदन की खेती में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लांटेशन एज इट इज़ है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। और एक मैं इसका एडवांटेज जो है, फ़ायदा आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये भविष्य में आपके लिए अच्छा है। जैसे ये अभी पूर की आपदा आई, जो बाढ़ आई, इसके पहले कोरोना आया, उसके पहले अर्थक्वेक आया था गुजरात में, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अचानक से वातावरण का बदलना, ये सारी चीज़ों में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे जो हुए नुकसान हैं, जो भूतकाल में हो चुके हैं, उसको रिकवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें नियोजन, प्रायोजित नियोजन मतलब सुचारू रूप से आयोजनबद्ध किया हुआ काम आपके काम में आएगा, जिसको हम एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिक प्रक्रिया बोल सकते हैं। कि आज के लिए तो हम खेती कर ही रहे हैं, आने वाले कल के लिए हमने क्या किया है। तो इनके जैसे जो बुद्धिशाली या विजनरी जो किसान हैं, वो इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। अब इनको हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि चंदन महंगी चीज़ है, इनको मालूम था महंगी चीज़ है। महंगी चीज़ इनके काम में कैसे आएगी, इस महंगी चीज़ के पौधे को महंगी चीज़ कैसे बनाना है, उसके लिए इन्होंने जीके बायोटेक पे भरोसा रखा। आज 6 साल हो चुके हैं और भी 6-7 साल इनके साथ में हम रहने वाले हैं। और आज की मीटिंग है उसमें वही चीज़ जो आज के महाराष्ट्र के किसानों का सवाल है कि
कंपनी रहेगी कि नहीं, हमको तो चंदन के ऊपर भरोसा नहीं है, चंदन में से पैसे मिलेंगे कि नहीं, बेच के कौन देगा, बिकेगा कि नहीं। तो दोस्तों 6 साल से फ्री में विज़िट हमने दी है, उसके पीछे का कारण यही है कि अगर आप कमाएंगे तो हम भी आपके साथ में कमाएंगे। तो आज की जो मीटिंग में मेन मुद्दा हमारा है, जो डिस्कस हुआ है और थोड़ा डिस्कस होने वाला, वो यही है कि हम आगे भी इनके साथ में रहेंगे और आगे साथ में रहेंगे। अब हम इनके हमसफ़र और इनके पार्टनर बन के रहेंगे। जो हमारा पहले तय हुआ था उसी हिसाब से हम 10% के इनके हिस्सेदार हैं और आने वाले समय में इनको पूरा जो मार्गदर्शन है और प्रैक्टिकल कार्य हैं वो भी कंपनी की तरफ से, कंपनी के जो टैलेंटेड लेबर्स हैं उनके द्वारा हम करके देंगे, ताकि वो पा सके जिनके लिए ये जर्नी चालू की थी। धन्यवाद।